पूरी दुनिया अपनी टीम को जो है ना वो टॉप से देखना शुरू करती है कि यार हमारी टीम टॉप पे रहे और ये हमारी टीम कौन से नंबर पर आ रही है, वो स्टार्ट करती है पहले नंबर से देखना। हम वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर हैं, आवाम होंगी जो अपनी टीम को नीचे से देखना शुरू करेंगी, क्योंकि हमारी टीम ने एक नया एक रिकॉर्ड बना लिया है। वो रिकॉर्ड ये बना है कि हम जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जब सीरीज शुरू हुई थी ना, इससे पहले हम लोग 7वें नंबर पे थे, फिर हम पहुंचे 8वें नंबर पे और अब फिर हम पहुंच गए सबसे आखिरी नंबर पे, यानी कि 9वें नंबर पे, जो मुल्तान टेस्ट हारे हम लोग। और इतनी बदतरीन शिकस्त हुई कि अब पाकिस्तान वाहिद टीम है इस वक्त जो नीचे से टॉप कर रही है। क्लास है यार, दाद दूंगा मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, करता धरता को। खूब खूब जितनी बातें उतनी मुंह के फायर। मोहसिन नकवी ने ऐसे ऐसे मुंह के फायर मारे, ये सर्जरी होगी वो सर्जरी होगी। हमारे प्लेयर्स जितनी उठाने में लगे रहते हैं ना बाबर आजम की, या सिफारिश करने में लगे रहते हैं ना बाबर आजम की, किंग ये है, बॉबी ये कर लेगा, किंग ये अच्छा है, किंग वो अच्छा है। इवन अभी शान मसूद इतनी बड़ी बड़ी बरकें तरफदारी कर रहे थे बाबर आजम की। अरे भाई तुम लोग इतना टाइम अपनी अपनी कारकर्दगी को ठीक कराने में लगा लो ना, अपने ही बल्ले से और अपने ही बॉल से बॉलिंग शुरू कर दो ना, और बल्ले से स्कोर करना शुरू कर दो ना, विकेटें लेना शुरू कर दें बॉलर्स, बैटर्स बैटिंग करना शुरू कर देना, तो पाकिस्तान क्रिकेट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ये जो एक पूरा नया ट्रेंड चला हुआ है ना, ये आवाम भी समझ गई है। ये 2-3 सालों से जो ड्रामा चल रहा है ना ट्विटर पे, मीडिया के पास, नहीं नहीं बॉबी हमारा किंग है। अरे भाई अपनी कारकर्दगी तो देखो, बॉबी किंग को तो छोड़ दो, वो तो बढ़ गए हैं। वो दोनों तो माशाल्लाह से 17 इनिंग में क्या कारनामे अंजाम दिए। जहां एक बैटर एक इनिंग में 300-200 बना रहे हैं, वहां हमारे बॉबी किंग साहब ने 17 इनिंग में 367 रन बनाए और वो किंग बने फिर रहे हैं। पता नहीं कहाँ के किंग बने फिर रहे हैं वो ना, जो ना नल्ले काके प्लेयर्स के ना वो किंग बने हुए इस वक्त, और उनकी तरफदारी करने बैठे। मुझे इस बात पे गुस्सा है कि शान मसूद साहब को अंदर निदामत होने के बजाय कि भाई मेरी कारकर्दगी इतनी बुरी चल रही है कि मेरी कप्तानी में पाकिस्तान कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता। अपने आप को बचा लो, अपने आप को डिफेंड कर लो, दूसरे की तरफदारी मत करो। अगर तुमसे सवाल पूछा गया था तो तुम बोलते कुछ और जवाब दे सकते थे। ये जो लाइन लगी है नहीं, पहले कोई प्लेयर ट्वीट करता था, कभी कोई, अपनी कारकर्दगी कोई नहीं देख रहा है। ना किसी बैटर से बैटिंग हो रही है, ना किसी बॉलर से बॉलिंग हो रही है। दूसरी इनिंग में ऐसे हाथ पैर फूल जाते हैं हमारे बैटर्स की कि हमसे 300 नहीं बन रहे, हमसे 250 नहीं बन रहे, और वहां एक प्लेयर डबल सेंचुरी मार रहा है, दूसरा प्लेयर जो है वो 300 प्लस मार रहा है, और हम लोगों के प्लेयर्स की हाथ पैर फूले हैं। और स्पिन अटैक तो हमारा खत्म ही हो गया। वो अबरार की तो क्या बातें थी, आज से 1-1.5 साल पहले तो ये रौला अटका हुआ था, अबरार को खिलाओ, अबरार को खिलाओ, अबरार अबरार अबरार। अबरार को मौका मिला, अबरार सामने आपके सामने अपनी औकात दिखा दी। अबरार को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मिला, अबरार ने क्लियर बता दिया कि अबरार कोई बॉलर ही नहीं है। मैं हैरान होता हूं कि अबरार की सिलेक्शन हो कैसे गई इस कारकर्दगी पे। ना अबरार से स्पिन हो रही है, ना अबरार से कुछ विकेट लिया पा रहा, और रन भी नहीं रोक पाता है वो बंदा। तो यार वो पिट रहा है तो पिट रहा है, और इतना पिटे कि भाई साहब को बुखारी चढ़ गया कि दूसरी इनिंग में तो भाई साहब ने कहा कि भैया ना आधी बॉलिंग करूंगा ना मैं, आधी और ना बैटिंग, तो छोड़ ही दो। ये हमारी टीम का हालात है, और हम इस वक्त टॉप कर रहे हैं। जो नई आईसीसी रैंकिंग आई है, हम नीचे से टॉप कर रहे हैं यार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये हमारी क्रिकेट है। और फिर कहते हैं कि यार इंडिया ये इंडिया वो। अरे जब इंडिया की तारीफ नहीं होती, इंडियन क्रिकेट की तारीफ होती है, उनकी प्लेयर्स की, उनकी मैनेजमेंट की, उनकी मेरिट बेस की, उनके सिस्टम की तारीफ होती है जो बीसीसीआई ने बनाया हुआ है। उनके प्लेयर्स जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो बुनियाद है, वो बुनियाद को सही कर लेते हैं। बेसिक चीज जब तक सही नहीं होगी कुछ नहीं होगा। आज फिर वही कहानी चली आ रही है कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स बदल लिए गए। फिर वो लाहौर कलंदर, खबरें ये है कि लाहौर कलंदर्स के लोगों को घुसाया जाएगा, लाहौर के प्लेयर्स को ज्यादा वो दी जाएगी क्योंकि वो आकिब जावेद आ गए। अब मुझे पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा और अगर कोई और होता बीसीसीआई में, कभी हो सकता है कि आईपीएल का कोई कोच, आईपीएल का कोई भी बंदा जिस रिलेटेड हो किसी भी फ्रेंचाइज से, वो बीसीसीआई का हिस्सा हो सकता है। गंभीर था, गंभीर ने वहां से रिजाइन दी। आज गंभीर क्रिकेट बोर्ड का जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो कोच बना है, या सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा। क्या अजय गरगर का ताल्लुक है किसी भी पीसीबी के आईपीएल के किसी भी फ्रेंचाइज से? सवाल का जवाब आप दे दे। नहीं ना। फिर आकिब जावेद ने क्या रेजिग्नेशन दे दी? अभी चंद दिनों पहले तो मुझे पता चला था कि आकिब जावेद साहब जो है वो शायद, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, श्रीलंका या अफगानिस्तान के वो कोच थे। मैं अगर गलत हूं तो मुझे क्लियर कर दीजिएगा। इन दोनों में से किसी एक टीम के वो कोच थे, और वो अचानक से उससे उठ के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर कैसे बन गए?
क्या उन्होंने लाहौर कलंदर से रिजाइन दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। यही हमारी हालात है। आप फिर खबर आ रही है कि इमाम को मौका मिलेगा जी, फला को मिलेगा। शान मसूद की तो कप्तानी गई, बढ़ गई। शान मसूद को तो मैंने पहले ही कहा था कि ये सीरीज शान मसूद के कैरियर को या तो उठा देगी या तो कैरियर को तबाह कर देगी, और हालात वही लग रहे हैं कि पाकिस्तान 500 रन बना के पहली इनिंग में वाहिद टीम है जो टेस्ट मैच हारती है, और पाकिस्तान अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकता। अरे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दो सेशन पूरा नहीं खेल सकी है, पूरी टीम लुढ़क गई है। चौथे दिन के 2 सेशन, 1.5 सेशन, और 5वें दिन का जो पहला सेशन था वो भी सिर्फ 1 या 1.5 घंटा हुआ होगा मुश्किल से, और पाकिस्तान टीम कोलैप्स हो गई। सेशन टू सेशन का तो कोई प्लान ही नहीं है हमारे पास। और फिर आपके शान मसूद कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को इंग्लैंड से सीखना होगा। अरे तो जब हार जाओगे तो सीखोगे आप, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हारोगे तो कहोगे पाकिस्तान को अब ऑस्ट्रेलिया से सीखना होगा। सिर्फ हारते ही चले आ रहे हो, चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या रेड बॉल क्रिकेट हो। हमारे यहाँ कुछ नहीं। आप यकीन कीजिए, आज शान मसूद को हटा दीजिए, किसी और को बना दीजिए, जब तक क्रिकेट बोर्ड का मेन सरबरा मेरिट पे नहीं आएगा पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ ढंग का नहीं हो सकता। आज 4 सीरीज बाद, 2 सीरीज बाद हर बार सिलेक्शन कमेटी बदल रही है, तो आप अंदाजा कीजिए कि चलाने वाला कितना बेवकूफ आदमी है जिसको ये नहीं पता कि क्रिकेट बोर्ड चलती कैसे। अरे चंद दिनों पहले वहाब रियाज थे, फिर वो चले गए, फिर मोहम्मद यूसुफ आए वो चले गए, अब उसके बाद बीच में कोई और आया था वो चला गया, अब फिर दोबारा मैं देख रहा हूँ कि आकिब जावेद आ गए और अभी अलीमदार आ गए। अरे भाई चल क्या रहे। मुझे तो डर है कि कहीं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो एक्स क्रिकेटर्स की मैं सुनता रहता हूँ, कहते हैं कि उनको लगता है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बाद जो है ना गैरी किस्टन भी चला जाएगा। अबे भाई मजाक चल रहा है क्या? कोई लॉन्ग पीरियड के लिए आता क्यों नहीं है? कोई नीचे से लड़कों को लाता क्यों नहीं है? ला के पुराने को, फेल को आजमाना कामयाबी नहीं है। ये कह देना कि अगर 4 प्लेयर या 5 प्लेयर फेल हुए थे उनको बाहर किया था और दूसरों को चांस मिला था, उसके बाद अब वो भी नहीं चल सके तो जो फेल हुए थे उनको वापस ले आओ। अच्छा, वापस लाने की बुनियाद क्या है? इमाम, कुछ खबरें आ रही है इमाम वापस आएगा। मुझे पता है इमाम की क्या परफॉर्मेंस है जो इमाम की वापसी हो रही है, या और किसी और की जी वापसी हो रही है, इसकी क्या परफॉर्मेंस है जो उसकी बुनियाद पे हो रही है। यार मेरिट बेस पे लाओ। चेंजिंग करनी है ये मानते हैं, लेकिन चेंज उसको लाओ ना जो डोमेस्टिक में, जो 4 रोजा में कुछ करके आ रहा हो, उसको लाओ। मेरिट इसी बुनियाद जब खड़ी होती है मेरिट बेस पे, जो स्कोर करता चला आ रहा हो, जिसकी जो मेरिट पे जिसकी सिलेक्शन बनती है वो अगर टीम का हिस्सा होगा तो फिर समझ जाएगा कि हाँ यार बैड लग रही बेचारी की, मेरिट बेस पे आया था नहीं कर सका। पर ये कहना कि जो जले हुए कारतूस है उनको दोबारा इस्तेमाल किया जाए, आई एम सॉरी यार, सॉरी। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलेगी। मजीद दलदल में धकेलते जा रहे हैं और अपने हाथों से में प्लेयर्स से लेके पीसीबी से लेके सब टीम को ना क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और फैंस तो बस फैंस हैं, मैं क्या बोलूं। दिल दुखता है यार हमारा। यार हमारी टीम 9वें नंबर में इस वक्त रेड बॉल क्रिकेट में, यार 9वें नंबर पे। इससे ज्यादा बदतरीन शेख सवारी हो नहीं सकती जो भी इंग्लैंड के खिलाफ हुई है। ना हमारे पेसर से बॉलिंग हो रही है, अब किसी से कुछ नहीं हो रही। शाहीन से स्पेसिंग ना पेस है, नसीम शाह की पेस खत्म हो गई है, आमिर जमाल की लाइन समझ में नहीं आ रही है, अब स्पिनर है नहीं हमारे पास। सलमान आगा को आप एज ए बैटर खिलाते हो, बॉलर तो वो है नहीं। समझ नहीं आता मैं किससे बात करूं। इंडिया को फिर बोलते हो कि इंडिया की तारीफ करते हो। अरे भाई इंडिया की टीम के प्लेयर्स देखो यार, ओपनर, मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर, ऑलराउंडर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट आर्म स्पिनर, फास्ट बॉलर्स, मीडियम पेसर्स, क्या कैटेगरी भरी हुई है। और फिर ये सिर्फ 11 नहीं, 15 नहीं, उनके पास पूरी खेप है पीछे की। पीछे वाले तो रो रहे हैं कि हमें मौके नहीं मिल रहे। ये है क्योंकि आगे वाले परफॉर्मेंस दिए चले जा रहे हैं तो जाहिर है उनकी जगह ही नहीं बन पा रही है। वहां तो एक यूं चल रहा है, हेड टू हेड चल रहा है हर पोजीशन के लिए हेड टू हेड चल रहा है। ये सिचुएशन है टीम इंडिया में। अभी सरफराज को जगह नहीं मिली, सरफराज खान को, क्योंकि वहां पे जी पंत खेल रहा है और केएल राहुल परफॉर्मेंस दे रहा है। शेर सैयद को मौका नहीं मिल पा रहा है, ईशान किशन को मौका नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद दुरेव को मौका नहीं मिल पा रहा है। क्यों? रिंकू सिंह को मौका नहीं मिल पा रहा है। क्यों? वजह ये है ना कि इन लोगों के पास इतना प्लेटफॉर्म बढ़ है कि इनके पास इतनी प्लेयर्स इनके फनल में आ गए कि ये तबाही मार रहे हैं, और हमारे पास कोई नहीं है यार। कौन, मुझे बार बार बोलता हूं, मैं बता दो मेरे पास किस प्लेयर का हमारे पास रिप्लेसमेंट है। अब्दुल्ला शफीक का क्या रिप्लेसमेंट है आपके पास, मुझे बता दो। शान मसूद का क्या रिप्लेसमेंट है, आमिर जमाल का क्या रिप्लेसमेंट है, मोहम्मद रिजवान साहब का क्या रिप्लेसमेंट है,
रिप्लेसमेंट आ जाता है। ये अपना बाबर आजम की क्या रिप्लेसमेंट है जनाब? शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इन सब की रिप्लेसमेंट है आपके पास? नहीं है ना। तो हमारी क्रिकेट नहीं उठ सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो कर लो, जब तक इस क्रिकेट बोर्ड में मेरिट सिस्टम नहीं लाया जाएगा, मेरिट पे प्लेयर्स की सिलेक्शन नहीं होगी, ये क्रिकेट किसी सूरत नहीं उठेगी, ये मजीद दलदल की तरफ जाएगी। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।